नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात करेंगे सूर्य की। सूर्य जो है वो तुला में आ रहे हैं 17 तारीख को, 17 को अक्टूबर की। तुला राशि जो है वो सूर्य की नीच राशि है, इसलिए मैं जनरल बात करना चाहता हूं कि जिनकी कुंडली में सूर्य ऑलरेडी तुला में है उनको थोड़ा ध्यान रखना है। अकेला है तो ज़्यादा है, अगर तुला में है और शुक्र उसके साथ है या शनि उनके साथ है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज शुक्र उस स्थान का मालिक है, शनि उसमें उच्च का होता है। सो नीचभंग राजयोग हो सकता है, उस पर हम बात करेंगे नीचभंग पे भी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सूर्य अकेला है जिनकी कुंडली में ऑलरेडी और तुला में सूर्य आ रहा है तो उनको नेगेटिविटी बहुत आएगी, नेगेटिव थॉट्स बहुत आएंगे। ये 17 से नेक्स्ट मंथ तक, मतलब 1 महीना सूर्य यहाँ रहेगा। सो ये 1 महीना आपके लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल, नेगेटिविटी से भरा हुआ ऐसा रह सकता है। सो आप थोड़ा उसको ध्यान में रख के, अपने आप को कंट्रोल में रख के, चीज़ों को समझ के ओवर रिएक्ट नहीं करके चलिएगा। दूसरा, जिनका तुला लग्न है, जिनकी तुला राशि है, तो सूर्य उसमें भी आ रहा है। अब तुला राशि है, उनके लिए चंद्र वहाँ पर है, और अगर शुक्र भी वहाँ पर है तो अगेन प्रॉब्लम नहीं है, शनि वहाँ पर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अकेला सूर्य आ रहा है तो उनको भी थोड़ा ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ कि आपकी कुंडली में जहाँ पर तुला का राहु है, जहाँ भी किसी भी स्थान में, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो राहु सूर्य का एक ग्रहण योग होगा, वो आपको 1 महीने के लिए बहुत ही ध्यान रख के चलना है। सो उसमें आपको नेगेटिव थॉट्स, लोगों के साथ रिश्ते ख़राब होना, नेगेटिव आपका अप्रोच, सारी चीज़ें उस हिसाब से चले नहीं, वो थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद आपका शनि अगर है मेष में और सूर्य तुला में आ रहा है तो ये भी एक नेगेटिव सिचुएशन है। सो उसमें दोनों नीच के हो रहे हैं। जो जन्म का शनि नीच का है, सूर्य तुला में आ रहा है, सो वो नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। फिर भी सूर्य शनि है इसलिए ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है, तो आप थोड़ा उसमें भी क्योर करें। मेरा कहने का मतलब है ये जितने भी कॉम्बिनेशंस है उनको न स्ट्रेस लेना है, न किसी बात को ओवर रिएक्ट करना है या रिएक्ट भी नहीं करना है, लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना है, बुरा लगना है, बेटर है ना बोल के लगे। महीने के बाद सब सुधर जाएगा, चीज़ें बदल जाएगी। सो ये ध्यान रखिएगा, जिनको खासकर फर्स्ट हाउस या 7th हाउस में सूर्य राहु की युति हो रही है, फर्स्ट हाउस में हो रही है या 7th हाउस में, उनके लिए ये 1 महीना उनके पार्टनरशिप, बिजनेस, लाइफ पार्टनर, उनके साथ बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो कीप इन माइंड कि ये आपको ध्यान रख के चलना है। ये जो सूर्य है वो अपने कारक स्थानों में भी हो जिसकी कुंडली में, जैसे कि तुला लग्न में कारक स्थान पहला है, फिर 4th हाउस जो है उसमें वो आत्मा का कारक है, वो कारक स्थान नहीं है लेकिन उसमें सूर्य नीच का हो रहा है, इसलिए आपके हार्ट से रिलेटेड जो इमोशंस है उससे रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स आएंगे। 10th हाउस है वो उसका कारक स्थान है, वहाँ पर जो सूर्य है, अगर या तुला राशि है वहाँ पर सूर्य आ रहा है तो उनको भी बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जॉब को लेकर, अपने काम को लेकर, अगर आप शिफ्टिंग करना चाहते हैं तो 1 महीना रुक जाइएगा। अगर आपको जॉब शिफ्ट करना है या जगह शिफ्ट करना है मत कीजिएगा, थोड़ा टाइम रुक जाइएगा। उसके बाद आपको खासकर जॉब जो है उसमें प्रमोशन चाहिए तो रुकावटें होंगी, या नहीं भी प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो जाने दीजिएगा, बिकॉज प्रमोशन के चक्कर में जॉब नहीं जाए, वो ध्यान रखिएगा। और प्रमोशन मिलेगा तो आप परेशान होके मिलेगा, रिलेशन ख़राब होके मिलेगा, बेटर है 1 महीना जाने दीजिए। सो वो एक ध्यान रखना है। और स्थान में उतना नीच का होगा, व्यय स्थान है, सो थोड़ा नेगेटिव उस हिसाब से होगा कि स्ट्रेस आपको मिलेगा। आपका व्यय होगा तो वो अपने स्ट्रेस की वजह से होगा, और वो स्ट्रेस मत लीजिएगा, ब्लड प्रेशर या उसके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बिकॉज 6th हाउस पे उसकी दृष्टि है जहाँ पर उसकी उच्च राशि है। सो आपको वो डॉक्टर के पास भी ले जा सकता है। सो ये 1 महीना थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको अपनी दृष्टि की वजह से थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो स्ट्रेस ज़रूर मिलेगा। सो ध्यान रखिएगा 12वें स्थान में। बाकी दूसरे जो स्थान हैं
जैसे कि सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, वो सारे घर में उस घर के हिसाब से आप सोचिएगा कि सेकंड हाउस जो है धन स्थान का है, वाणी का है, तो जरा कंट्रोल रखिएगा। थर्ड हाउस नया साहस, नया पराक्रम का है, उसमें कंट्रोल रखिएगा। फोर्थ हाउस का मैंने बताया कि वो आपके मदर, हार्ट और उससे रिलेटेड है, तो वहाँ पर तुला राशि है तो मत कीजिएगा कुछ नया साहस। मतलब इन शॉर्ट एक महीना किसी भी राशि वाले को, किसी को भी कुछ बड़ा नहीं करना है, शांति से बैठना है। और जिनकी सूर्य की महादशा चल रही है उनको खास ध्यान रखना है। अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा भी चल रही है, उनको भी ध्यान रखना है। सो ये सूर्य का ट्रांजिट एक महीने के लिए बहुत संभाल के चलना है सबको, मुझे भी, आपको भी। सो एकदम कूल रहिए, दिवाली को एंजॉय कीजिए और सबसे गले मिलिए। कोई टेंशन छोड़ दीजिए, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो चल रहा है वो चलने दीजिए, आपसे कुछ बदलने वाला है नहीं है। जो बदलने वाला है वो ऊपर बैठा हुआ है। सो आप स्ट्रेस लेके अपने को, खुद को बदल सकते हैं बीमारी की तरफ, टेंशन की तरफ, डिप्रेशन की तरफ, तो वो मत कीजिए। दैट्स इट। सो ये मैसेज मुझे देना था आप सबको, सो वो दे दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।